हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो ये वीडियो मेरी होने वाली है Insta360 और GoPro के बीच में। तो दोनों की रेंज अप्रॉक्सीमेट हीरो GoPro हीरो 11 हीरो 10 इन और Insta360 X3 जो अभी के प्रेजेंट टाइम पे रेट है, जो वो GoPro के एग्जैक्ट सेम टू सेम ही रेट है। तो वो कंपैरिजन मैं करने वाला हूँ। तो उस तरीके मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकली बता सकता हूँ, लेकिन दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास अभी प्रेजेंट टाइम में GoPro नहीं है। और अभी जो मैं बता दूँ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये मेरी 360 Insta360 X3 से रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इसमें क्या फ़ायदा है मेरे को, और GoPro से क्या लॉस है मेरा, और GoPro से क्या फ़ायदा है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे मेन चीज़ GoPro में होता है एक तरीके से, जैसे मोबाइल में स्क्रीन होता है आगे की तरफ, वैसे ही GoPro में स्क्रीन होता है आगे पीछे दोनों तरफ होता है। उसमें किसी किसी सेट में GoPro में पीछे की तरफ नहीं होता है, सिर्फ आगे की तरफ होता है। तो उसमें क्या होता है मैं बता दूं आपको कि सिर्फ यहाँ से ऐसे इस तरीके से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उससे इससे सामने एक ही कैमरे से सिर्फ सामने का ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर खुद को लेंगे तो ये जैसे हम खुद की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हमारे सामने जो सीन दिख रहा है वो सीन नहीं दिखा पाएंगे। सबसे बड़ा लॉस ये होता है, ठीक है। और जैसे कभी कभार क्या होता है कि हम जा रहे होते रास्ते में हेलमेट में हमारे माउंट लगा होता है, पीछे से हमारे को टक्कर मार देता है, तो पता नहीं चलता कि गाड़ी में एक्सीडेंट करके कौन भागा, ठीक है। तो होता क्या है कि ये हेलमेट में माउंट होता है, जब हम गिरते हैं गाड़ी से तो ये हमारे सिर के मूवमेंट के हिसाब से ही चलता है। और 360 का फ़ायदा इतना होता है कि ये चारों तरफ की रिकॉर्डिंग करता है। अगर ये गिरने के बाद भी, उसके बावजूद जो गाड़ी एक्सीडेंट करके भागेगी उसकी नंबर प्लेट की रिकॉर्डिंग ले लेगी। 360 का इतना फ़ायदा रहता है। और 360 से देखो मैं क्या दिखा दूँ आपको, इसमें ये देखो, इसमें मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो इसमें मैं किधर भी इसका मूवमेंट घुमा सकता हूँ पूरा। इससे मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ कंप्लीट तरीके से पूरी। इसमें मैं खुद की भी दिखा सकता हूँ, और कुछ खुद को बड़ा दिखाना चाहूँ तो बड़ा दिखा सकता हूँ। और इसमें कई तरीके के मूवमेंट है, ड्रोन शॉट भी ले सकते हैं, जो कि उससे लेना इम्पॉसिबल है GoPro से। और 360 से क्या, थैंक यू। चैनल में अभी आ रहा हूँ, चैनल भी बता देना, मैं सब्सक्राइब कर दूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बोल रहे हैं कि चैनल में मैं भी आ रहा हूँ, चैनल का नाम बता देना, मैं भी सब्सक्राइब कर दूँगा। तो फ़ायदा ये है कि Insta360 में जैसे भाई यहाँ से निकल के गए तो वो उधर आउटसाइड हुए, तो मैं अपने ऊपर से कैमरा उनकी तरफ फोकस भी कर सकता हूँ 360 से। अगर इसी जगह पे GoPro होता है तो GoPro से क्या है कि सामने सिर्फ मैं अपनी रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, लेकिन अगर उधर करना है तो उस कैमरे को मुझे ये इस तरीके से, ये कैमरा है तो इसको यूँ घुमाना पड़ेगा। ये लॉस होता है GoPro से। Insta360 से क्या है कि ये मेरा एक तरीके से माउंट है ऑलरेडी ना, तो मैं किसी से भी बात भी करूँगा तो भी मैं इसको ऑलरेडी एडिटिंग में फ़ोकस कर सकता हूँ उस जगह पे, लेकिन अपने ऊपर भी फोकस कर सकता हूँ। अगर जैसे कोई सीन मेरे को अच्छा लग रहा है, वो चीज़ मैं अगर दिखाना चाहूँ तो वो भी दिखा सकता हूँ। कहीं भी रास्ते पे ऐसा होता है कि हम केदारनाथ राइड जा रहे हैं या लद्दाख रूट पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा फोकस सिर्फ गाड़ी चलाने पे होता है, ना कि इधर उधर खूबसूरती देखने में। सबसे मेन चीज़ होती है, अब इस जगह पे GoPro कैसे यूज़ करेंगे। अब GoPro को या तो इस एंगल पे यूज़ कर लो, या इस एंगल पे यूज़ कर लो, या सामने की तरफ एंगल पे यूज़ कर लो, या पीछे की तरफ एंगल पे यूज़ कर लो। उसको सिर्फ एक ही जगह पे एडजस्ट कर दो तो वो बस एक ही जगह का एंगल देगा। लेकिन 360 का क्या फ़ायदा है, आप पीछे माउंट कर दोगे तो आपकी बाइक के साथ में आगे का सीन पूरा आएगा, पूरा रिकॉर्ड होगा। उसके बाद में पीछे का जो आएगा वो भी रिकॉर्ड होगा। और जो बादलों का नज़ारा होता है जो आसमान में, वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से 360 निकाल देता है। हालांकि क्वालिटी में बेटर निकलती है GoPro से, लेकिन उसके फ़ायदे हैं तो उसके लॉस भी हैं। 360 के जितने फ़ायदे हैं उतने मेरे अंदाज़ से GoPro के फ़ायदे है भी नहीं। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि GoPro लेना चाहिए या 360 लेना चाहिए। 360 से मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा भाई। अगर इसको मैं यूँ पकड़ के भी भाई कहीं पे भी खड़ा हो जाऊँगा, तब भी मेरे सामने का जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी रिकॉर्डिंग कर लेगा।
लेकिन गोप्रो को अगर जिम में भी रख लिया ना या फिर ऐसे पकड़ के रख लिया तो वो सिर्फ जिस तरफ कैमरा है उसी तरफ की रिकॉर्डिंग करता रहेगा। बाकी पीछे की तरफ बस स्क्रीन पे देख सकते हैं आगे पीछे दोनों तरफ, लेकिन उसमें बस लॉस यही है कि जिस तरफ उसका कैमरा है पर फोकस कैमरा है उसी तरफ की रिकॉर्डिंग करता रहेगा। बाकी जिस तरफ उसका अपोजिट साइड, अगर डुअल कैमरा जैसे फ़ोन में डबल कैमरा है तो डुअल कैमरा ऑप्शन आते हैं तो वो डबल कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हैं फ़ोन में, लेकिन गोप्रो में डबल कैमरा ऑप्शन नहीं आता है, तो वो ऑप्शन आता है 360 के अंदर। तो 360 सबसे बेस्ट है। तो मैं जो ब्लॉगिंग करते हैं या किसी भी स्पोर्ट्स लाइफ में वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो मैं उन्हें सजेशन यही करूँगा कि आप गोप्रो ना लेकर 360 लें, तो वो आपको बेटर देन लगेगा और ईजी टू यूज़ रहेगा। मैं ये समझ लो कि ये गोप्रो तो मैंने चलाया काफ़ी टाइम से, पर लो बजट वाला चलाया था, वही 4-5 हज़ार वाला। उसके बावजूद मैं अभी ये 360 लेके आया हूँ, ज़्यादा दिन नहीं हुए, 4 से 5 दिन पहले ही लेके आया हूँ और अभी तक मैं प्रॉपर इसको यूज़ करना सीख गया। इतना गोप्रो को यूज़ नहीं कर पाता, मैं इसको यूज़ करना सीख गया। तो आपका सजेशन क्या रहता है कि गोप्रो लेना चाहिए या 360, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तो सजेशन यही करूँगा कि आप 360 लें। 360 में सबसे ज़्यादा बेटर क्वालिटी मिल जाती है, अच्छा खासा उसमें एरिया कवरिंग मिल जाता है रिकॉर्डिंग के लिए। आप जिस तरफ चाहें तो उस तरफ रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। बाकी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना कि 360 बेटर है या गोप्रो, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना।